देखते हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। फरवरी 2025 करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, 2016 अधिनियम के तहत कितने CAMPA संस्थान बनाए गए हैं? एक राष्ट्रीय CAMPA और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में एक बनाए गए हैं। कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत एक राष्ट्रीय कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में एक स्टेट कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड की स्थापना की गई है। यह प्रावधान वनों की कटाई के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और वन संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करता है। कैली फंड का प्रबंधन कौन सी संगठन करेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तो ये इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP। कैली फंड का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। यह फंड को 15 में स्थापित किया गया था, जो जैव विविधता के लिए डिजिटल जीनोम अनुक्रम जानकारी के उपयोग से लाभ साझाकरण पर केंद्रित करता है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट कहाँ स्थित है? नॉर्वे में है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। यह विश्व की फसल विविधता को संरक्षित करने के लिए एक बैकअप भंडारण के रूप में कार्य करता है और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित है। माउंट मिंटाले, जो अपने क्रेटर से असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में मीथेन उगल रहा है, कहाँ स्थित है? मिंटाले ये इथियोपिया में है। माउंट फेंटाले इथियोपिया में स्थित एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह मीथेन उत्सर्जन के लिए जाना जाता है और हाल ही में भूकंप गतिविधि का सामना कर रहा है। कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व किस वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व किस वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का है। KMTR पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जो अपने उच्च जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में किन दो शासकों ने लड़ाई लड़ी? नादिर शाह, मोहम्मद शाह। प्रमाणिक विश्लेषण: करनाल की लड़ाई नादिर शाह फारस और मुंबई शाह मुगल सम्राट के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मुगल साम्राज्य की हार हुई और नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 3 भाषा सूत्र के तहत सभी छात्रों के लिए कौन सी भाषा अनिवार्य है? 3 भाषा सूत्र के तहत सभी छात्रों के लिए कौन सी भाषा अनिवार्य है? कोई नहीं। जब ना तो हिंदी अनिवार्य, न संस्कृत अनिवार्य, न अंग्रेजी अनिवार्य है।
तीन भाषा शोध के तहत कोई भी भाषा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं है। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं के चयन की लचीलापन प्रदान करता है। ये चयन की बात है, अनिवार्यता नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है और संरक्षण के तहत है। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? सोलिगा जनजाति। सोलिगा जनजाति सोलिगा जनजाति सोलिगा जनजाति जो है ना, ये बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक के बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में निवास करती है, जहां वे पारंपरिक जीवन शैली और वन संरक्षण में योगदान देते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश के कुल घड़ियाल आबादी का अधिकांश हिस्सा होस्ट करता है? भारत का कौन सा राज्य देश की कुल घड़ियाल आबादी का अधिकांश हिस्सा होस्ट करता है? मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य देश के कुल घड़ियाल आबादी का अधिकांश हिस्सा होस्ट करता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश विशेष रूप से चंबल नदी के किनारे देश की कुल घड़ियाल आबादी का अधिकांश हिस्सा होस्ट करता है, जहां संरक्षण योजनाएं चल रही हैं। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कहाँ स्थित है? गांधीनगर में है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, जो नेतृत्व विकास और प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम मैरीटाइम पार्टनरशिप के नए क्षितिजों की यात्राएं। मैरीटाइम पार्टनरशिप के नए क्षितिजों की यात्राएं। प्रामाणिक विश्लेषण 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम मैरीटाइम पार्टनरशिप के नए क्षितिजों की यात्राएं। दिनेश खारा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिनेश खारा का बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा और संशोधन करना। दिनेश खारा का बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। दिनेश खारा समिति का गठन बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा और संशोधन के लिए किया गया था, जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत है। गल्फ ऑफ टोकिन कहाँ स्थित है? गल्फ ऑफ टोकिन दक्षिण चीन सागर के उत्तर पश्चिम में। प्रामाणिक विश्लेषण गल्फ ऑफ टोकिन दक्षिण चीन सागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो वियतनाम और चीन के तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है।
वियतनाम और चीन के तटीय क्षेत्रों के बीच फैला हुआ है। एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग क्या है? एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग क्या है? एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक चयन नहीं। मानवीय व्यवधानों के कारण संवेदनशील प्रजाति का लोप है। मानवीय व्यवधानों के कारण संवेदनशील प्रजातियों का लोप है। एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गतिविधियों जैसे प्रदूषण और आवास विनाश के कारण संवेदनशील प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। मेजोराना एक किस उप परमाणु कण पर आधारित है? मेजोराना एक किस उप परमाणु कण पर आधारित है? मेजोराना एक मेजोराना फर्मियन। मेजोराना फर्मियन मेजोराना फर्मियन पर आधारित है जो क्वांटम कंप्यूटिंग और कण भौतिकी में अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन हैबिटेट कहाँ है? यूएन हैबिटेट नैरोबी में है। यूएन हैबिटेट नैरोबी में है। यूएन हैबिटेट का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, जो शहरी विकास और मानव बस्तियों पर केंद्रित है। यूएन हैबिटेट मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, जो शहरी विकास और मानव बस्तियों पर केंद्रित है। सौर चक्र के किस चरण में कोरोनल छिद्र लंबे समय तक रहते हैं? सौर चक्र के किस चरण में कोरोनल छिद्र लंबे समय तक रहते हैं? सौर न्यूनतम। सौर न्यूनतम के दौरान कोरोनल छिद्र लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि सौर गतिविधि कम होती है, जिससे ये छिद्र स्थिर रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) से क्या संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) से क्या संबंधित है? न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण सांसदों की अयोग्यता। लंबे समय तक अनुपस्थित सांसदों की अयोग्यता 101(4) में है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सांसद 60 दिनों से अधिक समय तक संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता तो वह अयोग्य घोषित हो सकता है। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम का प्राथमिक ध्यान क्या है? भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। प्रमाणिक विश्लेषण। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत की गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा को वैश्विक मंच पर लाना और इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। एनवीडिया का नया एआई प्रणाली जो आनुवंशिक अनुसंधान के लिए है, उसका नाम क्या है? एनवीडिया का नया एआई प्रणाली जो आनुवंशिक अनुसंधान के लिए है, उसका नया नाम क्या है? एनवीडिया का Evo 2
एनवीडिया का नया एआई प्रणाली EO2 है जो आनुवंशिक अनुसंधान और जीनोम विश्लेषण के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया। हाल ही में मिसिंग जनजाति ने कौन सा त्यौहार मनाया है? मिसिंग जनजाति ने अली आई लीगंग त्यौहार मनाया है। मिसिंग जनजाति ने हाल ही में अली आई लीगंग त्यौहार मनाया है जो अरुणाचल प्रदेश और असम में फसल की शुरुआत का प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश मिसिंग जनजाति अली आई लीगंग मिसिंग जनजाति अरुणाचल प्रदेश। मिसिंग त्यौहार जो है ना, मिसिंग त्यौहार, ये जो मिसिंग जनजाति है, त्यौहार नहीं, मिसिंग जनजाति ने हाल ही में अली आई लीगंग त्यौहार मनाया। अरुणाचल प्रदेश और असम में फसल की शुरुआत का प्रतीक है ये। नाउरू देश किस महासागर में स्थित है? नाउरू देश प्रशांत महासागर में है। नाउरू देश किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है। नाउरू देश प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। NVS तारिणी द्वारा की जा रही अभियान का नाम क्या है? NVS तारिणी द्वारा की जा रही अभियान का नाम नाविका सागर परिक्रमा 2 है। प्रमाणिक विश्लेषण। NSV तारिणी वर्तमान में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान पर है और जो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री परिवहन और प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया गया है। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल को इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया जो डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ में केबल तैनाती को अनुकूलित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ में AI और मशीन लर्निंग। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ में केबल तैनाती को अनुकूलित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? AI और मशीन लर्निंग का। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग केबल तैनाती को अनुकूलित करने के लिए किया जाएगा जो दक्षता और सटीकता बढ़ाता है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की सीमा किस टाइगर रिजर्व के साथ साझा करती है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की सीमा किस टाइगर रिजर्व के साथ साझा होती है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की सीमा किस टाइगर रिजर्व के साथ? अन्नामलाई टाइगर के साथ परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की सीमा केरल तमिलनाडु के बीच अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पास साझा होती है। भारत का कौन सा राज्य सफ़ेद पंख वाले बत्तख को अपने राज्य पक्षी के रूप में रखता है? सफ़ेद पंख वाले बत्तख को अपने राज्य पक्षी के रूप में असम। प्रमाणिक विश्लेषण। असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंख वाला बत्तख है जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है और राज्य के वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक है।
रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को औपचारिक रूप से किस मामले में स्थापित किया गया है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को औपचारिक रूप से किस मामले में स्थापित किया गया है? ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य है ना, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। केशवानंद भारती 1973 फेमस है, मेनका गांधी 1978 में थी। बच्चन सिंह 1980 में, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 72 है। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में स्थापित किया है, जो मृत्युदंड के मामले में लागू होता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सी महिला नेता की स्मृति में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सी महिला नेता की स्मृति में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सी महिला नेता की स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को मनाया जाता है। चागोस आर्किपेलागो विवाद में कौन से 2 देश शामिल हैं? मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम। मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम। चागोस आर्किपेलागो को लेकर मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच विवाद है, जहां ब्रिटेन का नियंत्रण और मॉरिशस का दावा शामिल है। चागोस आर्किपेलागो को लेकर मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच विवाद है, जहां ब्रिटेन का नियंत्रण और मॉरिशस का दावा शामिल है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क में कौन से प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? अनामुडी शोला नेशनल पार्क में कौन से प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जंगल और शोला जंगल पाए जाते हैं। अनामुडी शोला नेशनल पार्क में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जंगल और शोला जंगल पाए जाते हैं, जो अनोखी वनस्पति और जीव जंतु प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से F-35 लाइटनिंग 2 का कौन सा संस्करण वैध नहीं है? F-35D। F-35 लाइटनिंग 2 के 3 वैध संस्करण हैं: F-35A, F-35B और F-35C। F-35D एक मान्य संस्करण नहीं है। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड किसके लिए जारी किए जाते हैं? संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जो है बड़े पैमाने पर स्थिरता परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड किसके लिए? संप्रभु ग्रीन बॉन्ड बड़े पैमाने पर स्थिरता परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड पर्यावरणीय स्थिरता परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन उपायों को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मैक्सिको की खाड़ी के साथ सीमा नहीं है? हैती। प्रामाणिक मैक्सिको की खाड़ी की सीमा संयुक्त राज्य मैक्सिको और क्यूबा से लगती है।
लेकिन हैती इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। मेक्सिको की खाड़ी की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा से लगती है, लेकिन हैती इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। विस्तारित वास्तविकता XR का हिस्सा कौन सी तकनीकें हैं? विस्तारित वास्तविकता XR का हिस्सा कौन सी तकनीकें हैं? ये सभी है। मिश्रित वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता, ये सब है। विस्तारित वास्तविकता XR में मिश्रित वास्तविकता MR, वर्चुअल रियलिटी VR और संवर्धित वास्तविकता AR सभी शामिल हैं। भारत US ट्रस्ट पहल में ट्रस्ट का क्या अर्थ है? ट्रस्ट का अर्थ जो है ना, वो अर्धचालक व्यापार संबंधों को परिवर्तन, रणनीतिक तकनीक का उपयोग। ट्रस्ट का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, जो भारत और US के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ा देता है। कॉम्पैक्ट पहल के तहत मिशन 500 का उद्देश्य क्या है? कॉम्पैक्ट पहल के तहत मिशन 500 का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन तक बढ़ाना है। तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन तक बढ़ाना है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन तक बढ़ाना है। मिशन 500 का उद्देश्य भारत और इसके साझेदार देशों के बीच 2030 मिशन 5000 का उद्देश्य भारत और इसके साझेदार देशों के बीच 2030 तक व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। अप्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या है? अप्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट इंजेक्शन चैट बॉट को अनधिकृत कमांड निष्पादित करने के लिए हेरफेर करने की विधि है। चैट बॉट को अनधिकृत कमांड निष्पादित करने के लिए हेरफेर करने की विधि है। प्रमाणिक विश्लेषण अप्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एक साइबर हमला है जिसमें चैटबॉट को छिपे हुए निर्देशों के माध्यम से अनधिकृत कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का कौन सा कारण वैध नहीं है? राज्य में आर्थिक मंदी, राष्ट्रपति शासन, बहुमत की कमी के कारण राजनीतिक अस्थिरता, केंद्र के निर्देशों का पालन न करने में विफलता, संवैधानिक मशीनरी का विघटन। ये तो है, संवैधानिक मशीनरी विघटन हो गया, केंद्र के निर्देशों का पालन न करना 2 हो गया, बहुमत की कमी के कारण राजनीतिक अस्थिरता ये है। राज्य में आर्थिक मंदी ये नहीं। राज्य में आर्थिक मंदी कोई कारण थोड़ी है। राष्ट्रपति शासन केवल संवैधानिक विफलता, राजनीतिक अस्थिरता या केंद्र के निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर लागू होता है, न कि आर्थिक मंदी के कारण। आयकर विधेयक 2025 ने आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में कौन सा बड़ा परिवर्तन पेश किया? आयकर विधेयक 2025 ने आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में कौन सा बड़ा परिवर्तन पेश किया? टैक्स वर्स अवधारणा का परिचय। प्रमाणिक विश्लेषण आयकर विधेयक
आयकर विधेयक 2025 में टैक्स बस अवधारणा को पेश किया गया, जो कराधान प्रणाली को और अधिक संरचित और पारदर्शी बनाने के लिए है। फरवरी 2025 में फ्रांस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी उपराष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को क्या उपहार दिया? तो ढोकरा कला दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ढोकरा कला, जो एक पारंपरिक भारतीय धातु शिल्प है, उपहार में दी। वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक CRI रिपोर्ट कौन सी संगठन प्रकाशित करता है? वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक CRI रिपोर्ट कौन सी संगठन प्रकाशित करता है? जर्मन वॉच। जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट को जर्मन वॉच, एक जर्मन NGO द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करता है। सेबी के नवीनतम लॉन्च किए गए मित्रा प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मित्रा प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना और पुनः प्राप्त करना। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना, पुनः प्राप्त करना। प्रमाणिक विश्लेषण। मित्रा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निवेशकों के निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करना और उन्हें पुनः सक्रिय करना है, जिससे धन की सुरक्षा होती है। संसद में प्रस्तुत होने के बाद लोक कला समिति संसद में प्रस्तुत होने के बाद लोक लेखा समिति किस रिपोर्ट की समीक्षा करती है? संसद में प्रस्तुत होने के बाद लोक लेखा समिति किस रिपोर्ट की समीक्षा करती है? यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। नारी अदालत योजना में न्याय सखियों की क्या भूमिका है? नारी अदालत में न्याय सखियों की भूमिका महिलाओं की शिकायतों का समाधान करना है। न्याय सखियां नारी अदालत योजना में महिलाओं की शिकायतों, विशेष रूप से पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्य करती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता 35 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति 35। आइंस्टीन रिंग निर्माण का प्राथमिक कारण क्या है? आइंस्टीन रिंग निर्माण का प्राथमिक कारण गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग है। आइंस्टीन रिंग गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण बनती है, जिसमें एक बड़े द्रव्यमान वाला पिंड प्रकाश को मोड़ता है, जिससे वलयाकार प्रभाव उत्पन्न होता है। अरब लीग के संस्थापक सदस्यों में से कौन सा देश नहीं है?
ईरान नहीं है उसमें। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में से मिस्र, इराक और सीरिया शामिल थे, लेकिन ईरान इसका हिस्सा नहीं था। ब्रह्मगिरी वन्य अभयारण्य में कौन सी नदी उत्पन्न होती है? ब्रह्मगिरी वन्य अभयारण्य में कौन सी नदी उत्पन्न होती है? ब्रह्मगिरी वन्य अभयारण्य में लक्ष्मणा तीर्थ नदी। लक्ष्मणा तीर्थ नदी ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटका से उत्पन्न होती है और एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। लक्ष्मणा तीर्थ नदी ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटका से उत्पन्न होती है और एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। यूके भारत युवा पेशेवर योजना के तहत भारतीय नागरिक यूके में रहकर काम कर सकते हैं। इसकी अधिकतम अवधि क्या है? इसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष है। यूके भारत युवा पेशेवर योजना के तहत भारतीय नागरिक अधिकतम 2 वर्ष के लिए यूके में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। डिवोल्यूशन इंडेक्स का आकलन करता है। डिवोल्यूशन इंडेक्स क्या आकलन करता है? डिवोल्यूशन इंडेक्स क्या आकलन करता है? डिवोल्यूशन इंडेक्स काम करता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण। डिवोल्यूशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासकीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण की डिग्री को मापता है। डिवोल्यूशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शासकीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण की डिग्री को मापता है। बॉम्बे रक्त समूह का चरित्र उस एंटीजन की अनुपस्थिति से निर्धारित होता है। बॉम्बे रक्त समूह का चरित्र उस एंटीजन की अनुपस्थिति से निर्धारित होता है। एच एंटीजन। बॉम्बे रक्त समूह एच एंटीजन की अनुपस्थिति से चिन्हित होता है, जो इसे दुर्लभ बनाता है और केवल कुछ ही लोगों में पाया जाता है। बॉम्बे रक्त समूह एच एंटीजन की अनुपस्थिति में चिन्हित होता है और इसे दुर्लभ बनाया जाता है, केवल कुछ ही लोगों में पाया जाता है। बॉम्बे रक्त समूह एच एंटीजन की अनुपस्थिति में चिन्हित होता है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता का नया नाम क्या है? नया नाम जो है वो विजय दुर्ग है। भारतीय सेना ने 2025 में कोलकाता भारतीय सेना ने 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर विजय दुर्ग रखा है। यह नाम भारतीय सैन्य परंपरा और ऐतिहासिक गौरव को सम्मान देने के उद्देश्य से चुना गया है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? दशावतार नाट्य प्रदर्शन की एक विशिष्ट विशेषता क्या है?
पुरुष पुरुष और महिला दोनों पात्र निभाते हैं। ये दशावतार नाट्य प्रदर्शन की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? दशावतार में पुरुष 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 और महिला दोनों पात्र निभाते हैं। दशावतार नाट्य महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नाट्य। इसकी विशेषता यह है कि इसमें पुरुष कलाकार ही पुरुष और महिला कलाकार ही महिला और महिला कलाकार ही महिला दोनों पात्र निभाते हैं। और इसकी सांस्कृतिक विशेषता झलकती है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किसानों को उनकी उपज या उचित मूल्य दिलाने के लिए चलाई जाती है। यह पीएम आशा योजना का एक हिस्सा है। जो कृषि क्षेत्र में मूल्य समर्थन और किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एल नीनो दक्षिणी दोलन के किस चरण में समुद्र सतह का तापमान औसत से कम होता है? एल नीनो दक्षिणी दोलन के किस चरण में समुद्र सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है? लानीना की स्थिति में लानीना स्थिति में मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान औसत से कम हो जाता है। इसका असर वैश्विक जलवायु और भारत के मानसून पर भी पड़ता है। इसका असर वैश्विक जलवायु और भारत के मानसून पर भी पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या प्रावधान करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शालीनता और नैतिकता पर आधारित युक्ति संगत प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक शालीनता, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा और अन्य सीमाओं के भीतर नियंत्रित रहती है। संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने का प्रमुख उपकरण क्या है? प्रमुख उपकरण शुल्क टैरिफ है। संरक्षण नीतियों का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। इसके लिए सबसे सामान्य साधन शुल्क है, जो शुल्क टैरिफ जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। आठ फरवरी 2025 को कौन से 3 बाल्टिक देश रूस की पावर ग्रिड से अलग हो गए? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस की बिजली ग्रिड से 2025 में खुद को अलग कर यूरोपीय नेटवर्क से जुड़ने का निर्णय लिया है। एनटीसीए के अनुसार कौन से बाघ अभयारण्य मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित हैं?
कौन सा बाघ अभयारण्य मोरंग गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित है? ये है सतपुड़ा और मेलघाट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने बताया कि मध्य प्रदेश की मोरंग और गंजाल सिंचाई परियोजना से सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व प्रभावित होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। AI समिट पेरिस में। फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट का मेजबान शहर पेरिस है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य AI से जुड़े वैश्विक सहयोग, विनिमय और नैतिक उपयोग पर चर्चा करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए? दो माह के अंदर होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 बताता है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति लेनी होती है, अन्यथा स्वतः समाप्त हो जाती है। एक माह, 2 माह, 2 माह। केप टाउन कन्वेंशन, जिसे भारत नए कानून के बाध्यता से लागू करना चाहता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? केप टाउन कन्वेंशन, जिसे भारत नए कानून के माध्यम से लागू करना चाहता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? एविएशन उड्डयन। विमानन क्षेत्र में विमानन उपकरणों की लीजिंग और वित्त पोषण से संबंधित हैं। भारत इसे लागू करके भी विमानन उद्योग में निवेश और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहेगा। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किन प्रमुख नदियों के किनारे है? डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किन प्रमुख नदियों के किनारे हैं? डिब्रू-सैखोवा ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी किनारे हैं। ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी किनारे हैं। असम में स्थित डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के संगम क्षेत्र में है। यह अपनी जैव विविधता और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का सदस्य है? ICC का सदस्य है कनाडा। भारत, रूस और चीन अभी तक ICC के सदस्य नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भारत, रूस, चीन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य नहीं है। कनाडा प्रारंभिक सदस्यों में से है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका निभाता है।
समुद्र सतह के तापमान एसएसटी में कितनी वृद्धि होने पर किसी घटना को समुद्री हीट वेव माना जाता है? समुद्र सतह के तापमान एसएसटी में कितनी वृद्धि होने पर किसी घटना को समुद्री हीट वेव माना जाता है? 3.4 डिग्री सेल्सियस। जब समुद्र सतह का तापमान औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे मैरीन हीट वेव कहा जाता है। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव डालता है। कौन सी नदी के कारण पोंग डैम झील का निर्माण हुआ है? पोंग डैम झील। पोंग डैम झील ब्यास नदी का हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंग डैम झील का निर्माण ब्यास नदी पर बने बांध से हुआ है। यह सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा में। बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा। बाली यात्रा उड़ीसा का प्रसिद्ध उत्सव है जो प्राचीन समुद्री व्यापारिक परंपराओं की संस्कृति में मनाया जाता है। यह कटक में महान नदी के किनारे मनाया जाता है। परियोजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि के लिए फेडरेटेड डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। परियोजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य है कृषि के लिए फेडरेटेड डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। विस्तार का लक्ष्य भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है ताकि किसानों को तकनीकी सहायता, बाजार से बेहतर जुड़ाव मिल सके। प्रोजेक्ट विस्तार का लक्ष्य भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है ताकि किसानों को तकनीकी सहायता और बाजार से बेहतर जुड़ाव मिल सके। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? संचार साथी का संचार साथी पहल मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसमें सिम कार्ड की सत्यता और डिजिटल सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान किस विभाग ने शुरू किया? आयुष मंत्रालय ने किया। आयुष स्वास्थ्य में ये लोग कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। आयुष मंत्रालय ने शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान शुरू किया। शतावरी एक औषधि पौधा है जो महिला स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है। आरबीआई की रेपो रेट में कमी का बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीआई जब रेपो रेट में कमी करेगा ना रेपो रेट में कमी पर बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बैंकों पर प्रभाव ये पड़ता है कि उधारी लागत घटती है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को केंद्रीय बैंक से कम ब्याज पर ऋण मिलता है। इससे उनकी उधारी लागत घटती है और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा पाते हैं। एक्सरसाइज एक्वेरियन 13वां संस्करण कहाँ आयोजन हुआ? इसका आयोजन मालदीव में हुआ।
एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है। मखाना को उसके काले बाहरी बीज आवरण के कारण किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डायमंड। मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, बिहार और आसपास के क्षेत्रों की एक प्रमुख फसल है। इसके काले बाहरी बीज आवरण के कारण इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। इसके काले बाहरी बीज आवरण कारण ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य कितनी पांडुलिपियों को शामिल करने का है? ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य कितनी पांडुलिपियों को शामिल करने का है? ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य कितनी पांडुलिपियों को शामिल करने का है? 1 करोड़। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर को संरक्षित करना है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटाइज और संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटाइज और संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली प्रजाति IBCA के संरक्षण फोकस में शामिल नहीं है? लिंक्स। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का फोकस बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और तेंदुआ जैसी प्रजातियों पर है। लिंक्स इसमें शामिल नहीं है। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है IBCA ना, का फोकस बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और तेंदुआ जैसी प्रजातियों पर है। भारत के बायोमेडिकल अनुसंधान में गर्भइनी दृष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भइनी दृष्टि। भारत के बायोमेडिकल अनुसंधान में गर्भइनी दृष्टि का मुख्य उद्देश्य है मातृ और शिशु स्वास्थ्य है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य। एपेडा किस भारतीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एपेडा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन करता है। एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका काम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 के तहत NTCA। केंद्रीय बजट में किस नई यूरिया संयंत्र की घोषणा हुई है? वह कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम में। 2025 के केंद्रीय बजट में असम में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय भू-स्थानिक का मुख्य उद्देश्य भू अभिलेख और शहरी नियोजन का आधुनिकीकरण। भू अभिलेख और शहरी नियोजन का आधुनिकीकरण। नेशनल जियोस्पैटियल मिशन का उद्देश्य भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज करना और शहरी नियोजन को आधुनिक तकनीक के साथ सशक्त बनाना है। इससे भूमि प्रबंधन और विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली अधिकरण TDSAT का मुख्य कार्य क्या है? दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? विवादों का निपटारा करना और अपील सुनना। TDSAT का स्थापना दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में विवाद और निपटारा और अपील सुनने के लिए की गई थी। यह एक न्यायिक निकाय है जो उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया यूएई यात्रा में किस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वैश्विक व्यापार मार्गों में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर की यूएई यात्रा में इसे प्राथमिकता दी गई है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 49वां स्थापना दिवस। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 हुई थी। वर्ष 2025 में इसने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूरियन शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूरियन शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरियन शुरू हुआ है? एकूवेरियन मालदीव के बीच। ये तो हो गया था। 15वें एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। 15वें एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ बेंगलुरु में। एरो इंडिया सेमिनार रक्षा उत्पादन, वायुसेना से जुड़े नवीनतम तकनीकी और नवाचारों पर केंद्रित होता है। इसका आयोजन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2025 का थीम क्या था? विश्व कैंसर थीम दिवस कब मनाया जाता है और 2025 का थीम क्या था? 4 फरवरी थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को था और थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस
4 फरवरी को इसका जो थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और यूनाइटेड बाय यूनिक इसका 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट में हुआ। भारतीय सागर सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित होता है। 2025 में इसका आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में। तेईसवीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार 26वें। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। – 2025 में मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे, जिससे भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होंगे। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 16वां स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश स्थित IIT मंडी ने 2025 में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। ये संस्थान अनुसंधान और नवाचार के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निदेशक किसे चुना गया है? FBI का निदेशक किसे चुना गया है? काश पटेल। FBI का निदेशक काश पटेल। 2025 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निदेशक भारतीय मूल के काश पटेल को चुना गया। भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में कितनी इनकम पर कर छूट की घोषणा की है? 12.75 लाख पर। भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में कितनी इनकम पर कर छूट की घोषणा किया है? 12.75 लाख तक। ये फरवरी 2025 को 12.75 लाख की आय पर पूर्ण कर छूट की घोषणा किया गया। 8वां बजट था 97 को। फरवरी 2025 में HSBC S&P ग्लोबल का कंपोजिट PMI क्रय प्रबंधन सूचकांक कहाँ पहुँचा था? 7.6। फरवरी में भारत का कंपोजिट PMI 7.6 था, जो 6 महीनों में सबसे तेज वृद्धि का संकेत देता है। सेवाओं के क्षेत्र में गतिविधि बढ़ने से यह वृद्धि स्पष्ट हुई, साथ ही रोजगार सृजन भी सर्वाधिक रहा। फरवरी 2025 में भारत का व्यापार घाटा कितने तक सूकरा, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे न्यूनतम था? 14.05 बिलियन डॉलर।
फरवरी 2025 में भारत का व्यापार घटा 14.5 अरब तक सीमित हो गया है, त्रिवर्षों का सबसे कम स्तर। इसका कारण आयात में गिरावट थी, जबकि निर्यात थोड़ा बढ़ा। भारत ने किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित किए हैं? पर्याप्त हिमपात। हिमपात के कारण भारत ने किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित किए हैं? पर्याप्त हिमपात के कारण ना, ये वही जम्मू कश्मीर होगा और कहाँ होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल को फरवरी के अंत में आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि प्रमुख इसकी ढलानों पर पर्याप्त बर्फ नहीं थी। मोदी ने फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर मिशन 500 मोदी ने फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर मिशन 500 तय किए हैं। 500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। 12 से 15 फरवरी 2025 के बीच मोदी ट्रंप की संयुक्त बैठक में दोनों नेताओं ने मिशन 500 तय किया है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यूरोपीय संघ EU ने भारत के साथ मिलकर वर्ष तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है। (2025 तक) यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने फरवरी 2025 में घोषणा की कि EU और भारत इस वर्ष 2025 के भीतर एक व्यापार समझौता अंतिम रूप दे देंगे, जो वैश्विक संदर्भ में सबसे बड़ा हो सकता है।